गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो वो परमात्मा वहां उस रत धाम के सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। 3 विभाग हैं उस प्रत्येक लोक के। जैसे हमारे दिल्ली है हमारी राजधानी, तो एक तो बाह्य दिल्ली है, उसमें ग्रामीण क्षेत्र आता है, फिर बाजार आते हैं सेकंड, और तीसरा जो स्थान है वो हमारा प्रधानमंत्री हाउस पार्लियामेंट यानी हमारे राष्ट्रपति जी का स्थान, वो तीसरा स्थान समझ लो। तो यहाँ लिखा है कि वो परमात्मा झूलोक के यानी स्टेजों में सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, और वहां से गति कर वो वहां पर राजा की तरह सिंहासन पर विराज, देखने में राजा के समान है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, गरीबदास साहिब जी कहते हैं, अरस कुरस पर श्वेत गुमज है जहां सतगुरु का डेरा, श्वेत छतर सिर मुकुट विराज देखत ना उस चेहरे नु। सफेद छतर है दाता के ऊपर और सिर पे मुकुट है राजाओं की तरह, हीरे पन्ने ज्वारात सफेद टाइप के जुड़े हुए हैं, और बहुत बड़े सिंहासन पर तख्त पर बैठा है। और वहां से गति करके सह शरीर आता है। वहां परमात्मा की बॉडी का शरीर बहुत ज्यादा है। एक रोमकूप, एक रोम माने बाल होता है, एक बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना उस परमात्मा के एक रोम की शोभा है, उससे भी अधिक है। तो पूरी बॉडी की सारे उनकी क्या होगी, क्योंकि पहले बॉडी की रोशनी है, उसके बाद है बालों की तरफ। तो परमात्मा का इतना तेजो में शरीर है। जब यहां आता है तो हल्का तेज पुंज शरीर बनाता है, हल्का। अब जैसे किसी कक्ष में 1000 की ट्यूब जल रही हो, 1000 की बंद करके और 20 वाट का चला दी, पर्याप्त प्रकाश है, जितनी आवश्यकता है उतना रखा, बाकी बंद कर दी। ऐसे परमात्मा के पास वो समर्थ है, उसके पास सब पावर है। तो वो अपने हल्का शरीर, अपना हल्का प्रकाश करके यहाँ आते हैं और हमें मिलते हैं ये सभी। और वो परमात्मा सभी भवनों के ऊपर बैठा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त चमन के 3 में भी स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, सर्व सृष्टि रचनहार है, वो सर्व भुवनों ऊपरी तिष्ठति, सभी भवनों के लोकों के ऊपर के भाग में रहता है, विराजमान है, बैठा है। वहां से गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो अच्छी आत्माओं को मिलके क्या करता है कि उनको उपदेश देता है, अपना यथार्थ ज्ञान देता है। उन दृढ़ भक्त होते हैं। तो उनमें से इस कलयुग के अंदर जिन जिन महापुरुषों को मिले हैं परमात्मा, उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी वो परमात्मा के समकालीन थे। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी ये भी समकालीन थे। आदरणीय नानक साहिब जी ये भी समकालीन थे। आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसादास साहिब जी, ये उनके बाद में परमात्मा के सौधाम जाने के बाद में इनको फिर आकर मिले हैं। तो आज दास आपको इन महापुरुषों को परमात्मा मिले, थोड़ी सी झलक दिखाएंगे, सुनाएंगे, ताकि क्यों आपको विश्वास दृढ़ हो। क्योंकि प्रत्येक सत्संग में प्रत्येक प्रकार के श्रोता होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो प्रथम बार आए हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि दूसरी तीसरी बार आए हैं, वो बच्चे हैं, मैच्योर ज्ञान उनका नहीं है। और कुछ ऐसे हैं जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका है,
तो वो कुछ अच्छी क्लास में हो गए हैं और कुछ को सारनाम भी प्राप्त है, कुछ वैसे ही फर्श श्रोता भी आ रहे हैं अपने भक्तों के कहने से। तो इस सत्संग के अंदर एक सामूहिक ज्ञान दिया जाता है, एक ये सामूहिक शिक्षा सथल है और इसमें सभी के सतर के हर प्रकार के ये प्रवचन, ये लेक्चर, ये ज्ञान दिया जाता ताकि सबके ऊपर सामान्य असर करे, सबको राहत मिले, सबको प्रसाद मिले। अब आपको बताते हैं, ये परमात्मा इस कलयुग के अंदर सभी महापुरुषों को एक जिंदा महात्मा के रूप में मिला। बेशक वो उस समय समकालीन थे और चाहे उनको बाद में मिले, एक साधु रूप में आए। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले परमात्मा, जिस समय वो मथुरा में गए हुए थे। मथुरा के अंदर किस लिए गए थे? क्योंकि उनके पूर्व गुरु ने श्री रूपदास जी, जो वैष्णव परंपरा से संबंध रखते थे, उन्होंने परमात्मा उस धर्मदास जी को बता रखा था कि भगवान श्री कृष्ण इज विष्णु, ये विष्णु अवतार थे और श्री राम भी विष्णु अवतार थे। विष्णु सुप्रीम पावर हैं, ये सब सुखदाता हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं। यही तीनों रूप बनाकर सृष्टि, स्थिति और संहार करते हैं। इनकी भक्ति से पूर्ण मोक्ष हो जाता है और विष्णु जी के लोक को प्राप्त हो जाते हैं। उसके लिए साधना बताई थी कि 68 तीर्थ अवश्य करने चाहिए, जाना चाहिए, उन पे भ्रमण करना चाहिए, एकादशी का व्रत किया जाना चाहिए, करा करो। जो भी गुरु जी ने उसको साधना दी थी वो सभी कर रहा था। परमात्मा जिंदा महात्मा का रूप बनाकर धर्मदास जी को मिले, उनके साथ 2-3 बार 4-5 बार मीटिंग की। अंतर्ध्यान हो जाते फिर मिलते, अंतर्ध्यान हो जाते फिर मिलते। अंत में फिर धर्मदास जी को सचखंड लेकर गए उनकी विशेष प्रार्थना पर। सचखंड सतलोक ले जाकर उनको वापस छोड़ा तो उस समय उनको पता चला कि ये तो सचमुच परमात्मा है, ये तो सचमुच पूर्ण परमात्मा है। इसी प्रकार मलुकदास जी को सचखंड लेकर गए, तीसरे दिन वापस छोड़ा। ऐसे धर्मदास जी 3 दिन तक अचेत पड़े रहे। ऐसे नानक साहिब जी को बेई नदी पर मिले थे, सुल्तानपुर शहर, जो सुल्तानपुर शहर में, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। और वहाँ से सचखंड लेकर गए परमात्मा, यही जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। फिर वहाँ दिखाकर सारी अपनी समर्थता उनको वापस छोड़ दिया और कहा मैं काशी में मिलूँगा और वहाँ रहता हूँ, वहाँ ज्ञान बताता हूँ, जुल्हे के रूप में रहता हूँ, वहाँ जाना, बच्चा सतनाम दूंगा। ये उस समय नानक जी का विश्वास नहीं हुआ कि भगवान और जुल्हे कैसे रहेगा। तो पहली उदासी वापस आकर तीसरे दिन, 3 दिन अदृश्य रहे थे, गुप्त रहे थे नानक जी। तीसरे दिन वापस आए तो चल पड़े बनारस को और पहुंच गए वहां पर। वहां खोज लिया परमात्मा एक जुल्हे का काम करते करते। तब उन्होंने जाकर देखकर कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी, देश खरा सियाणा बोता बार, ये धानक रूप रहा करता। अब फिर कहा कि तेरा एक नाम तारे संसार में, एहो आस एहो आधार। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, दादू साहिब जी को मिले, जो जिंदा महात्मा के रूप में। जब दादू साहिब जी 7-8 वर्ष के थे, बच्चों में बाहर खेल रहे थे, वहां परमात्मा एक वृद्ध साधु का रूप बनाकर पहुंच गए, जिंदा महात्मा को। उनको भी इसी प्रकार ज्ञान दिया। फिर सतलोक लेकर गए, वो अचेत पड़े रहे 3 दिन तक। सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, ना कोई औषधि लग रही और न ही कोई झाड़ फूक काम कर रहा, अचेत पड़े हैं, कोमा में जैसे चले जाते। तीसरे दिन परमात्मा ने उनको छोड़ा, वापस आत्मा में छोड़ा, सब ऊपर के ब्रह्मांड दिखाकर, अपनी समर्था दिखाकर। जब होश में आए तो देखा चारों तरफ पूरा रिश्तेदार और कुटुंब के लोग बैठे।
यदि ऐसा ना होता तो दादू जी ये सोच लेते कि स्वप्न है, और जब देखा तीसरे दिन वापस आया हूं तो सचमुच सही था। तो उसके बाद दादू साहब जी ने कलम तोड़ गुणगान किए कबीर भगवान के। जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहारे। कि ये परमात्मा पूर्ण है, ऐसे नानक साहब जी ने अपने अमृतवाणी में कहा, जो गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पे अंकित है। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। नानक साहब जी कहते हैं, हे परमात्मा मेरी एक अर्ज है आपके ऊपर, आपके सामने एक गुप्त अर्ज है मेरी। आप शब्द स्वरूपी राम हैं, कून करतार, करतार माने सब सृष्टि के रचने वाले। आप हक्का कबीर हैं, आपका नाम सत कबीर है। हक्का माने सत्य, और बेऐब परवरदिगार। अब उसके बाद गरीबदास साहिब जी को मिले, जैसा परमात्मा के गुणों में लिखा है वो ऐसी लीला करते ही करते हैं। अब जैसे किसी ने बर्फ के गुण लिख रखे कि वो शीतल करती है, तो वो शीतल करेगी ही करेगी, चाहे कोई हाथ लगा लो उस पर। तो इसी प्रकार परमात्मा के गुण लिखे हैं वेदों में, तो वो तो काम करते ही करते, उनका काम ही है, गुण यही है उसका। तो उसी गुण आधार से परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, जब जिस समय परमेश्वर सन विक्रमी संवत 1575, विक्रमी संवत 1575 सन 1518 सन 1398 में परमात्मा आए थे। विक्रमी संवत 1455 में 120 वर्ष रहे थे। तो संवत 1475 में यानी सन 1518 में सहश्रीर मगर एक स्थान है गोरखपुर जिला के पास, वहां से सहश्रीर गए थे, जहां पर कई हजारों की संख्या में जनता उपस्थित थी। 2 बिजली खां पठान, एक नवाब थे मगर के, और वीर सिंह बघेल, वीरदेव सिंह बघेल, ये काशी नरेश उनके शिष्य थे। दोनों वहां खड़े थे, सेना भी थी, बहुत जनता थी। तो जब परमात्मा ने एक चद्दर नीचे बिछाई थी, एक ऊपर ओढ़ी थी, और दोनों हिंदू मुसलमान वहां आपस में लड़ मरने के लिए तैयार हो गए थे। हिंदू कह रहे थे हम सब लेंगे और हिंदू रीति से अपने गुरु का अंतिम संस्कार करेंगे। मुसलमान कह रहे थे कि हम अपने पीर की, अपने गुरु की लाश को, शव को इन काफरों के हाथ नहीं लगने देंगे, ये तो जलाते हैं, हम आदर से कब्र में इनको विश्राम देंगे। परमात्मा ने कहा था कि तुम झगड़ा मत करना, लेकिन वो उस समय तो चुप हो गए थे। मन में ये थी कि गुरुजी एक बार शरीर छोड़ दें, फिर हम देख लेंगे। तो उस समय कत्लेआम हो जाता, गृह युद्ध छिड़ जाता, एक महाभारत से भी ज्यादा जनहानि हो जाती। परमात्मा ने लीला की, अपनी समर्थता दिखाई। एक चद्दर नीचे ओढ़ी और एक ऊपर, और कहा कि यदि तुमने झगड़ा किया तो तुमको मेरा 3 तलाक, मैं तुमको कभी जिंदगी में तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और फिर भी यदि तुम ऐसे करना, मेरे शरीर को आधा आधा काट देना, पर बच्चों लड़ियो मत। लेकिन इसमें शरीर नहीं मिलेगा, जो वस्तु मिले वो 50-50 कर लियो। परमात्मा ने एक चद्दर नीचे बिछाई, एक ऊपर, नीचे फूल बिछा दिए थोड़े थोड़े, 1-2 इंच श्रद्धा से, और एक चद्दर ऊपर ओढ़ी। कुछ देर के बाद आकाशवाणी की कि भाई उठा लो पर्दा, हम नहीं हैं मुर्दा, हम तो अमर हैं भाई। जब चद्दर उठाई और ऊपर देखा, गुरुजी तो वो जा रहे हैं, बहुत नूरी शरीर, बहुत तेजो में शरीर, और फुल स्पीड से जा रहा है।
चद्दर उठाई तो क्या देखा कि सब शरीर के सब के बराबर ऊंचाई के सुगंधित फूल जैसे अभी बाड़ी से तोड़ कर लाए हों, फुलवाड़ी से। मुसलमान और हिंदू कहाँ तो कत्लेआम करने को तैयार थे और कहाँ हथियार डालकर एक दूसरे से गले से मिलकर रो रहे हैं। जिन जैसे बच्चों के माँ बाप मर जाते हैं, इतना दुख मान रहे हैं और कोस रहे हैं अपने आप को, हम कितने नीच थे, हम कितने दुष्ट हैं, हम भगवान अल्लाह को पहचान नहीं सके। एक चद्दर हिंदुओं ने ले ली, एक चद्दर मुसलमानों ने। आधे फूल भगवान ने जो वहां रखे थे अपना, वो तो सहसरी चले गए। आधे हिंदुओं ने ले लिए, आधे मुसलमानों ने। और बिजली खां पठान का वो राज्य था, उसने वहां हिंदुओं ने आधे फूल लेकर वहीं यादगार बना दी। वहीं पर मुसलमानों ने आधे फूल एक चद्दर लेकर यादगार बना दी। ये दास देख रहा है, आपको दिखाते भी हैं। तो ये दास वहां गए थे जहां परमात्मा की यादगार बनी हुई है। 2-3 बार हम गए अपने भगवान के बच्चों को उसको दिखाने के लिए कि ताकि इनका दृढ़ विश्वास हो और आने वाले समय में अपने भाई बहनों को प्रमाण करें कि हम गए थे, सचमुच वहां पर ऐसा ही है। लोगों से भी पूछा था तो यह सच्चाई है। तो उसमें क्या बना रखा है कि दोनों यादगारों में ज्यादा से ज्यादा 100 फुट का स्थान है। ये देखिएगा, ये है मेन गेट, शाहजला गेट है ये। हाँ ये है, ये तो है मुसलमानों ने बना रखी है यादगार, और ये है हिंदुओं ने बना रखी है। इनके बीच में एक ये द्वार है वहां तक, ये वाली थोड़ी सी, और इसमें ग्रिल लगा रखी हैं। अब तो और यहाँ भी एक सादला गेट है। एक तो ये इनका अपना गेट है मुसलमानों वाले का, और हिंदुओं वालों का इधर से गेट है आगे से। ये पूरा नहीं आया इस फोटो में। और फिर इनमें आपस में आने जाने के दर्शक आते हैं, तो यहाँ भी ये गेट है सामने। तो ये मुसलमानों ने बना रखी है अपने तरीके से यादगार, और ये हिंदुओं ने बना रखी है यादगार। तो ये एक अद्वितीय प्रमाण आज भी हमारे सामने उपलब्ध है। अच्छा, इसमें क्या किया परमात्मा ने? बिजली खां पठान का ये क्षेत्र था। बिजली खां पठान ने 500 बीघा जमीन हिंदुओं को दे दी कि आप अपनी यादगार यहाँ बनाओ, रहो और इसको संभालो, और इसके खर्च से आप इसका चलाओ। और 500 बीघा जमीन दे दी मुसलमानों को कि आप अपनी इस यादगार को रखो और इसको चलाओ। तो ये वहां आज भी विद्यमान है। तो पुण्यात्माओं, हम भगवान को भूल चुके थे। हमने परमात्मा का नाम निशान भी पता नहीं था। हम इन रामकृष्ण नर में उलझे रहे, इन नकली संतों, आचार्यों, शंकराचार्यों और इन पंडितों के कारण, जिनको खुद अपने सदग्रंथों का पता नहीं। बताओ, जो टीचर सिलेबस से परिचित नहीं है तो खाक काहे का टीचर है वो तो दुश्मन है विद्यार्थियों का। तो ये हमारे दुश्मन थे जो हमारे गुरु बन गए, पीर बन गए, और हमारे पूर्वजों को मिसगाइड करते रहे। अब परमात्मा ने दया करी, आपको शिक्षित किया और दास को इस ज्ञान से युक्त किया। और आज अब हमने देखा है सदगुरु अपने के बताए हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं, तब संतोष हुआ। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा, जिसमें जैसे आप जी को कबीर सागर में दिखाया जाता है कि कलयुग बीते 5500 पाचा, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। कलयुग बीते 5500 पाचा, जब यो मेरा वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता,
और सभी जीव, सर्व जीव परम पुरुष पद चेता। अब क्या बताते हैं, कबीर साहब ने काल से कहा था, काल ने कहा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना दाता, और चौथे युग में आप कितने ले जाना, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। फिर जब परमात्मा ने कहा था ठीक है तथास्तु, तो काल फिर उसी समय बदल गया गिरगिट की तरह, कहने लगा चौथे युग में वैसे कहा जाइयो अपने जीव निकालने के लिए, कलयुग में इनको ऐसा कर दूंगा ये भगवान का नाम निशान भी भूल जाएंगे, इनको सारा उल्टा ज्ञान से भर दूंगा, 12 पंथ चला दूंगा तेरे नाम पे, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, और बेसिक जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। मेरे वकील बनेंगे, तुम जब जाओगे तुम्हारा हंस जाएगा, पहले अंश हमारा जाई पीछे हंस तुम्हारा जाई, पहले मैं अपने दूत भेजूंगा, काल कह रहा था, और सब न भ्रमित कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा कि तुम्हारा कोई जाएगा, जब तुम जाओगे तो मेरे वकील बनकर तुम्हारे साथ झगड़ा करया करेंगे। परमात्मा बोले अब मेरी सुन ले, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, शुक्ल सृष्टि परुआनी खोई। वो तो पूरा जोर लगा रहा था, ऐसा कर दूंगा ऐसा कर दूंगा, इनको 20 भागों में बांट दूंगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और पता नहीं कितने। और परमात्मा ने कहा कि मेरी सुन ले, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परुआनी कोई, पूरा विश्व नाम लेगा हमारा। यह काल के गले नहीं उतरे थी, कैसा कर दूंगा, वो कैसे हो सकते हैं। फिर कहते हैं घर घर देखो बोध विचारा, बोध माने ज्ञान, मेरे यथार्थ ज्ञान का घर घर में चर्चा चला करेगी, घर घर में मेरा ज्ञान पहुंचेगा, और सत्य नाम सब ठोर उचारा, सत्य नाम का सबको जाप दूंगा, सब जाप किया करेंगे। और फिर परमात्मा ने कहा कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। जो आज मैं लिख रहा, धर्मदास जी को बता रहे थे परमात्मा कि मेरी और काल की ऐसे वार्ता हुई थी, और जो मैं आज बोल रहा हूं 600 वर्ष पहले, धर्मदास आप लिख रहे हो सुख संवेद में, सब संवेद में, ये वचन उस समय पूरा मेरी सच्चाई सी दिखेगी, सच्चा होगा उस समय, ये सत्य होगा जब कलयुग 5505 बीत जाएगा। तब तक तो इन्हों सोचेंगे ये वैसे बकवास कर रखी है, ऐसा कुछ होने जा ही नहीं रहा। और अब 5505 जब कलयुग बीता 1997 में, उसके बाद ही बाप के सामने समक्ष है ऐसा ज्ञान, अब सारे किले ढा के दर देगा, इस काल के जितने जुगाड़ दौड़ रखे नकली। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का यो करता चल मैदान। अब परमात्मा का ज्ञान ऐसा जैसे तोब का गोला, जहां गिरेगा अज्ञान का चकनाचूर कर देगा, अज्ञान नहीं रह सकता उसके हृदय में। जाओ इस ज्ञान को सुन लेगा जो आज तक हमने सुना था। और परमात्मा कह रहे थे कि कलयुग बीत जावे जब एता, कितना 5505, और सकल जीव, सारे जीव, सभी प्राणी, सर्व प्राणी परम पुरुष पद चेता। हमने जब तक ये ज्ञान नहीं मिला था, दास 1988 में 37 वर्ष का हो गया था, और आस्था भगवान में खूब थी। अपने जो हिंदू धर्म की साधनाएं जिसी भी बने थी करते रहते थे, और हमने कभी सतलोक नहीं सुना था। हमने स्वर्ग और नरक, और ये राम और कृष्ण, सुदामा और कृष्ण की ये कथा गोट रखी थी, रावण और राम की। और आज आप देख रहे हो सतलोक, यानी उस परम पद के जानकार होंगे सभी, उससे परिचित हो जाएंगे, उस परम पद से। कौन से परम पद से? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में जिसका जिक्र है
कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काट के परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने संसार रूपी वृक्ष को की रचना की है और केवल उसकी पूजा करो, अन्य की नहीं, अपनी को रिजेक्ट कर दिया वापस। अपनात्मा उस परम पद का जिक्र कहते हैं बालक बालक की जबान पर होगा, सतलोक सचखंड सतलोक सचखंड सतलोक सचखंड। और ऐसा ज्ञान अभी तक तो न्यू विश्वास को ना कि रामपाल कह रहे सच्ची होगी, लेकिन ऐसा प्रमाण दर्ज दूंगा इस मन की छाती पे कि विवश हो जाएगा ये मानने के लिए, क्योंकि इतनी गजब की सच्चाई है, इतने प्रमाण है उस परम पिता के। अब तो आप मरने से डरते हो और उस समय इंतजार करोगे परमात्मा कद पीछा छूटर चले सतलोक में, कद पीछा छूटे यहाँ से काल का युग कद पूरा हो और चले सतलोक में, आपका चाह सा चढ़ जाएगा। कबीर साहब कहते जा मरने से जग डरे मेरा मन आनंद, और कद बरू कद पाव हूँ वो पूर्ण परमानंद। इस ज्ञान को श्रद्धा से सुनते रहना, ये सच्चाई है। आज ना कल, कल ना परसों, 2 वर्ष 4 वर्ष में कति पूक 100% सत्य होगी। यह सत्य तो है ही, वो असत आगे अड़ी हुई है ज्ञान, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और फिर आपको 100% विश्वास करा दिया जाएगा कि वो ऐसा स्थान है जहां हम पहले रहते थे, क्योंकि भगवान ने बताई है ये कहानी। ये जीव की बनाई हुई दंत कथा नहीं है, और गॉड गिवन जो ज्ञान है वो झूठा नहीं हो सकता। पहला तो विश्वास का आपको ये पॉइंट याद रखना, और दूसरे फिर परमात्मा कच्चा काम नहीं करता। 6 गवाह तैयार कर रखे हमारे लिए कितनी दया बख्शी दाता ने, अपनी 6 प्यारी आत्माओं को सचखंड लेकर वापस छोड़ा, अपना गवाह बना दिया, साक्षी बना दिया कि बेटा बताइए मेरे बारे में इनको। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव चुरानी जिला झज्जर वाले को, हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसादास साहिब जी को गांव खेखड़ा बागपत वाले को, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को, इन सब को परमात्मा ले गए और वापस छोड़ा, अपने गवाह बना के छोड़ दिया। तो भगवान बतावे, आंखों देखा हुआ महान आत्मा बतावे, और फिर भी कोई ना समझे तो फिर वो तो बुद्धू है, फिर मूर्ख है, उसको तो फिर पार भक्ति के योग्य प्राणी नहीं है। अब क्या बताते हैं, सन 1518 संवत 1575 में परमात्मा मगहर से शरीर छोड़कर चले गए। अब ये प्रथम चरण है इस कलयुग का। आपने कबीर सागर कबीर वाणी चैप्टर में बौद्ध सागर के अंदर आपको दिखाया बहुत बार, उसमें कहा है कि 12 पंथ काल फुरमाना भूले जीव न जाओ ठिकाना। तो उसमें सभी पंथों का ज्ञान देकर 12वां पंथ जो गरीबदास पंथ है उसके विषय में बताया है कि संवत 1774 हुई, वैसे उसमें गलती से मिसप्रिंट 75 है। तादन प्रेम प्रगटे जग सोई है। फिर बताया है कि जो 12वें पंथ का प्रवर्तक होगा वो गरीबदास होगा, उसके माध्यम से 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, और ये 12 पंथ हमें को धावे। यानी गरीबदास जी की वाणी के द्वारा मेरी वाणी दोबारा से प्रकट होगी, मेरी यथार्थ ज्ञान। तो गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब में परमात्मा कबीर जी की महिमा कलम तोड़ डाल रखी है, लिख रखी है। सच्चाई जो परमेश्वर ने स्वयं उस कबीर सागर में बताई है वो जो की तो मिलती है। और फिर क्या बताया है कि 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा। काल कहता है कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही वो हमरे मुख आन समोई, कि मैं 12 पंथ तेरे नाम से चलाऊंगा और 12
वो दूत अपने भेजूंगा और सभी कबीर कबीर करेंगे, जैसे सचखंड सतलोक करेंगे, लेकिन ज्ञान सारा उल्ट, नाम सारे गलत, वो मेरे ही मुख में रह जाएंगे। तो वहां परमात्मा कहते हैं बर में पंथ फिर हम ही चलावें। वहां पर धर्मदास जी चिंतित हो गया। धर्मदास जी चिंतित हो गया क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान और मूल मंत्र सार नाम की तबार ना जाए। ये मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिजली पीडी हंसनी तरही, ये सार नाम बाहर जो पढ़ी बिजली पीडी हंसनी तरही। धर्मदास मेरी लाख दुहाई और ये सार नाम की दबार ना जाए। और सार नाम और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो धर्मदास जी चिंतित हो गए कि हे भगवान, इस सार नाम और सतनाम से तो मोक्ष बताओ आप है, और उधर से मेरे को 42 वंश का आशीर्वाद दे दिया कि तेरा 42 वंश पीढ़ी चलेगी, तो आपके बच्चे कैसे पार होंगे दाता? आपने मुझे मना कर दिया है कि उनको कोई उपदेश नहीं देना, केवल प्रथम मंत्र ये 5 नाम देने थे जो दास आपको प्रथम मंत्र में देता है, बीच बीच वाले ये देने का आदेश दाता ने उस समय दिया था, प्रथम और लास्ट नहीं था, क्योंकि वो समय मोक्ष का नहीं था। लोग इतने दुखी नहीं थे, केवल अपना जो है ये खजाना खराब करना ही था उस समय, परमात्मा इसे अनजान नहीं है। क्योंकि हम जब दुखी हो जाते हैं तभी परमात्मा चाहते हैं। तो अब परमात्मा को मालूम था सतयुग त्रेता द्वापर तक इनके पुण्य रहेंगे साथ में, और ये जो भी साधना कर रहे होंगे रामकृष्ण हनुमान की, इनको लाभ तो होगा प्रारब्ध की किस्मत अपनी किस्मत से, और ये नहीं सोचेंगे इस भक्ति से हो रहा है। अब आप वही भक्ति करें और वही आपके भगवान। अब कहाँ गई वो आपकी उनका वो क्यों ना दिए सुख आपको? क्योंकि वो दे ही नहीं सकते। आपके पुण्य खत्म हो गए, अब पाप शुरू हो गए, अब भटक रहे हो, सारे धक्के खा लिए हमने, सब जगह भटक लिए, कोई राहत नहीं मिल रही, क्योंकि ये दे ही नहीं सकते थे। और सतयुग में ऐसे होता था, किसी का माथा टेका रोना जागे लाभ मिल गया, वो भगवान हमें दुखी नहीं देख सकता। और जब तक हमारे पुण्य है वो तुरंत आकर खड़ा हो जाता है, पुण्य जो दिला देता है। जब हमारे पुण्य ही नहीं रहे तो वो कैसे दिलाएगा आपको? तो अब परमात्मा ने ये समय सेलेक्ट किया था कि इतना ये कति खाली हो लेंगे और फिर चाहेंगे मेरे को, और सब जगह काल के दूतों के पास भटक लेंगे, वहां राहत मिलेगी की, और जो मैं अपना दास भेजूंगा वहां ये जाओगे, जानदे सुख पाओगे, तो आप समझ जाओगे, फिर मेरे से चिपक जाएंगे मेरे बच्चे। परमात्मा ने कहा था, वो बहुत चिंतित हो गया धर्मदास। तो परमात्मा ने कहा था कि जब 12वां पंथ चलेगा काल का गरीबदास जी के द्वारा, उसके क्योंकि गरीबदास जी और सारे जितने भी पंथ प्रवर्तक थे, इन 12 पंथा के मुखिया या उनमें जो बच्चे कालद फंसा लिए, वो सारे तो भगवान के बच्चे हैं। तो गरीबदास एक अच्छी आत्मा के थे, उनके अंदर अपना ज्ञान फिर पुनः भर दिया, क्योंकि मालिक को मालूम था कि कबीर सागर परमात्मा का कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज सूक्ष्म वेद है, उसमें इन्होंने अपनी सूझबूझ से कुछ फेर बदल कर लिया। जैसे एक उदाहरण के लिए बताता हूं, उसमें है राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो इन्होंने किसी ने लगा लिया हरि नाम सुमर ले, कोई कहे श्री राम सुमर ले जब तक घट में प्राण। इस तरह की इन्होंने अपनी सोच से उसमें फेर बदल कर लिया। कहीं है सतनाम की जगह पर राम नाम लिख लिया, श्री राम लिख दिया। तो इस तरह की उन्होंने गलतियां कर दी। तो इसकी पूर्ति के लिए, इस अक्षति पूर्ति के लिए परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से उनको स्वयं मिले, सचखंड लेकर गए, फिर छोड़ा। जब उन्होंने आंखों देखी और वर्णन किया, वो ज्ञान दिलाया। तो क्या बताया है कि जब 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ चलेगा और फिर मैं आऊंगा उसी पंथ में, गरीबदास पंथ में। तो परमात्मा ना आए तो पुण्यात्मा दास भेज दिया उसका गुलाम, और पूरी पावर दे दी। और उस समय परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास प्रथम चरण कलयुग निर्याना,
और तब मगर मांडू मैदाना, यानी हमारे को परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि प्रथम चरण कौन सा है। प्रथम चरण कलयुग निर्याणा, इसका मैं फैसला कर दूं, और तब मगर मांडो मैदाना, मगर से मैं सहशरीर जाऊंगा, वो होगा प्रथम चरण। और फिर लास्ट चरण, और यो बिचली पीढ़ी, परमात्मा ने कलयुग को 3 चरणों बांटा है। और बिचली पीढ़ी यानी यो कल जो मध्य का चरण, जो बिचली पीढ़ी का जो चरण है, ये मध्य चरण जो है, ये अब शुरू हुआ है। जिस दिन से दास का जन्म हुआ 1951 में, उसके बाद ये समझ लो भारत स्वतंत्रता हुआ, उसके बाद शिक्षा का सत्र बढ़ा, और 1997 में परमात्मा दास को आकर मिले और कहा बेटा खोल दे खजाना। तो अब आपको सुनाते हैं धर्म आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में। अपने आत्मा आपको ये विश्वास दृढ़ करने के लिए कि कबीर इज गॉड, तो ये सभी साक्षी, सभी गवाह, वो महान आत्मा आपके रूबरू किए जाएंगे। और फिर हमारे सदग्रंथ जिनको हम सर्वधार्य मानते थे, उनमें क्या लिखा है परमात्मा की महिमा, और वो गुण है किस भगवान में, तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। आप शिक्षित हो आज, तो परमात्मा ने आपको ये शिक्षा का विष खिलाना पड़ा, और इस विष को अब आपके पहले तो अभिशाप बना हमारे ऊपर। आज देखो छोटा सा कोई IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, मंत्री, प्रधानमंत्री, या कोई छोटा मोटा MLA, MP बन जाता है, फूले नहीं समाते, अहंकार में भर जाता है। और परमात्मा के बच्चे, परमात्मा को पता है कि अच्छी आत्मा पिछले जन्म में इन्होंने कोई अच्छी साधना की थी भगवान की, आज ये उच्च पोस्ट प्राप्त हो गए, और अब इनमें अहंकार भर गया, परमात्मा के आसपास नहीं रहे, और अगले जन्म में क्या होगा, ये कुत्ते की योनि में जाएंगे। कुत्ते की योनि में जाएंगे जो भक्ति नहीं करता। परमात्मा का विधान है पुण्यात्मा, दास आपको भगवान के विधान से परिचित करा रहा है और प्रमाणित कर रहा है कि ऐसे ऐसे मालिक ने आके बताया। और जो अन्याय और अत्याचार करते हैं वो कुत्ते तो बनेंगे, साथ में उनके कीड़े भी पड़ेंगे। जो पद का दुरुपयोग करते हैं, दुर्बल को सताते हैं, जो मिलावट करते हैं, तंग करते हैं किसी परमात्मा की आत्माओं को, तो परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। उस परमात्मा के पाई पाई का हिसाब है। तो इसलिए ये विधान आपको याद दिलाया जाता है। परमात्मा इसलिए आए हैं कि ये भोली आत्मा कित फंस गए। अब आप देख रहे हो जिस स्तर से आबादी बढ़ रही है, यदि आप परमात्मा से परिचित नहीं हुए, परमात्मा का सारा जीव प्राणी ने नहीं लिया, तो 100 वर्ष के बाद 50 वर्ष के बाद हाहाकार मच जाएगी, आदमी न आदमी खान लग जाएगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। लेकिन अब ये फिर से सेट होगा, ये आपसी भाईचारा बढ़ेगा। और माया की दौड़ किस लिए इकट्ठे करते हैं, ये मर जाते हैं 2 नंबर का काम करते करते, और कोठी बंगले बैंक में भर के, और आप मर गए, कुत्ते बन गए। अब चाट ले उस बैंक बैलेंस ने, शर्मा मारोगे तुम। तो परमात्मा याद दिलाते हैं तुमने, काल ने तुम्हें मूर्ख बना रखा है, गोबर के भूंड बना दिए तुम। गोबर के भूंड कैसे हैं, जैसे हमने देखा खेतों में एक भूंड होते हैं काले काले जीव, और वो पशु गोबर कर देते थे खेतों में। और वो क्या करते, दोनों पति पत्नी, भूंड और भूंडनी, उस जाते गोबर को उठाते, गोला बढ़ाते पूरा वहां पर, और फिर उसको धका कर लाते पंजों से, दोनों मंडले इतना मोटा गोला बनाकर फिर बिल में ठोकते, माटी निकाल कर कदे स्टॉक खत्म ना हो जाए, गोबर खत्म ना हो जाए, यानी दिन रात मंडे रहे और उसमें ठोके। और पशु के पैर के नीचे हमने देखा एक दिन दोनों मर गए, भैंस के पैर के नीचे आके, और गोबर जोड़ा जाड़ा रह गया उसका। तो आज हम अब इस दौर के अधिकतर व्यक्ति
गोबर के भूंड हो गए, माया जोड़ते जोड़ते माया जोड़ते जोड़ते और मरे जाते हैं, और फिर गधे बन के कुमार के फेट हो जाते। परमात्मा कहते हैं अपना कल्याण करवाओ, ये समय मिला है, और फिर यहां भी सुख दूंगा आपको। परमात्मा आप सत्कर्म मानना, जो पूरा विश्व इस बार को ग्रहण कर लेगा, समय पर वर्षा होया करेगी, फिर से बाहर आ जाएगी पृथ्वी पर, और हम सीमित हो जाएंगे इन बकवादों को छोड़कर। बेमतलब की जो परंपराएं हम निर्वाह कर रहे हैं, ये बंद कर देंगे। आपस में ब्याह शादी में इतना खर्च बिल्कुल नहीं करेंगे, सिंपल वे से बच्चों का ब्याह कर दो। एक विचारणीय विषय है, ब्रह्मा विष्णु महेश का विवाह किया था दुर्गा जी ने। ये देवी पुराण के अंदर विद्यमान है 3रे स्कंद में, कि दुर्गा जी ने कहा कि ले भाई ब्रह्मा जी, बेटा या सावित्री तेरी पत्नी है, और तुम दोनों जाओ अपना घर बसाओ, ले जा इसको। दूसरे विष्णु जी को कहा कि ये लक्ष्मी नाम है इस लड़की का, और यह तेरी पत्नी बेटा, तो इसका पति अपना घर बसाओ। तीसरे को कह दिया, ले शंकर बेटा, यह तेरी पत्नी, इसका पार्वती नाम है, और ले जा अपना घर बसा। दैट्स ऑल। ना उड़ जलेबी तारी, ना बर्फी बनाई, ना डीजे बजाए, ना कोई बाती था, ना बराती था। ये बकवाद हमने शुरू कर दी, बेमतलब इन मायाधारी बस्करों ने शुरू की। और आम जनता, ये भोली जनता, गरीब जनता रीस करके अपना दुख उठा रही है, कर्जा उठा रही है, बेटियों को दुश्मन बना लिया दहेज के कारण। तो हमने ये नहीं करना है, अब सेट होना पड़ेगा। इन बकवादों से भगवान नहीं मिलेगा। तो फिर से परमात्मा, ये सतयुग जैसा अब फिर से माहौल बनेगा। आप देख लेना, आपको इतनी दया आ जाएगी। आप यहां देख रहे हो, आप यहां देख रहे हो, लाखों व्यक्ति एक महीने में आवागमन हो जाता है, कई लाख का। और आप यहां देख रहे हो भाई बहन आपको कितनी प्यार देते हैं। आप रजाई बगैर रह जाते हैं, कई बार भक्तों को, आने वालों को रजाई उड़ा देते हैं, भाई बाल दूर से आए इनको दे दो, हम तो अपना कांबड़ में गुजारा कर लेंगे। और खाना पहले आपको खिलाएंगे, बाद में आप खाते हैं। आरती के समय आप देख रहे होगे, कभी देखो तो ये ऐसा भाव, जब ये गांव में जाएंगे तो देखेंगे कोई भूखा तो नहीं है, किसी के घर में कोई अभाव तो नहीं है, वहां जाएंगे, उनको भोजन देंगे और पूरी मदद किया करेंगे, आपसी भाईचारा शुरू होगा। ऐसा सतयुग में होता था। तो ऐसे हम अब केवल अज्ञानता के कारण स्वार्थी बन गए, फिर हम परमार्थी बनेंगे। अब हम परमार्थी बना रहे हैं आपको। आप देखो कितना दान करते हो, इस दान से कैसे आप भी फलोगे। धर्म तो धसके नहीं है, धसके तीनों लोग, और खैर है तुम्हें खैर है, कीजिए आत्म भोग। अब हमने वो स्थान नहीं मिला था जहां हम धर्म करें ताकि हमें प्रतिफल भी मिले। कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है, से पूछो वेद पुराण। अभी तक हमने गुरु नहीं मिला था। निगरे को, कुपात्र को, झूठे गुरु को दान करने से भी कोई फल नहीं होता, वो लाभ नहीं मिलता आपको। जो गुरु पूर्ण हो, सच्चे गुरु से के शरण में नाम लेकर के श्रद्धा से भक्ति दान करने से उसका प्रतिफल घना मिलता है। तो वो स्थान अब आपको प्राप्त हुआ है। इसमें दोनों हाथ दान करो और फिर देखना। अब देखो कुछ कथाएं हम पहले भी सुना करते थे। सुदामा एक पंडित था, ब्राह्मण था, परमात्मा के ज्ञान से भी परिचित था और घना गरीब था। और उसने श्री कृष्ण के साथ वो सहपाठी रहा था, उनका क्लास फेलो भी था। जब उनका विवाह हो गया, कृष्ण जी राजा बन गए, वो ब्राह्मण और घना निर्धन हो गया। उसकी पत्नी ने बार बार कहा कि आप कहते हो श्री कृष्ण मेरा मित्र है, वो राजा है, आप कुछ मांग लिया उनसे जा करके, वो तो दे देंगे। तो सुदामा ब्राह्मण था, पंडित था, ने बोला ब्राह्मण का काम मांगना नहीं, मर जाऊंगा पर मांगूंगा नहीं। अब को कहता मैंने कभी दान नहीं करा कि तो पूर्व जन्म में, इसलिए मैं निर्धन हूं। वो भगवान के विधान से परिचित था कि मैंने पिछले जन्म में कोई दान नहीं कर रखा, जिस कारण से आज मेरी स्थिति ये है। तो पुण्यात्माओं, कहने का भाव ये है कि हम निर्धन क्यों हैं कि हमने पहले दान नहीं कर रखे।
अब परमात्मा भी कहते हैं देते को हर देत है, जहां तहां से आने, अणदेवा मांगत फिरो, फिर साहिब सुने ना काने। एक व्यक्ति तो कार में चल रहा है और एक वहां पर कागज चुग रहा है, कप कागज, और एक भीख मांग रहा है, और उससे कोई कह दिए बाबा दिए, लोग चल चल। तो परमात्मा कहते हैं आपने पिछले जन्म में दान नहीं कर रखा है, इसलिए आज घसियारे बन गए आप। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सतसाहिब जी। सर क्या नाम है आपका? विजयदास जी। विजय जी आप कहाँ से हैं? गांव कलोई, जिला जज्जर, हरियाणा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 10 अगस्त 2003 को मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सभी की पूजा करते थे जी, जो भी देवी देवता हैं ये पारंपरिक हैं, अपनी आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे, और ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, इनकी शेरावाड़ी, सभी की भक्ति करते थे जी। व्रत वगैरह भी करते थे जी। ये जो है आधी रात के व्रत आते हैं जो जन्माष्टमी के, ये भी करता था मैं, लेकिन इनके करने से कोई लाभ नहीं हुआ जी। आर्य समाज में हमारा परिवार जी काफ़ी समय से जुड़ा है, कई पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है, और हम जो है उनके बताए अनुसार, जो भी महर्षि दयानंद जी ने बताया था मार्ग, उसके अनुसार क्रिया करते थे। लेकिन विकार हमारे अंदर सभी थे, विकार हमारे ख़त्म नहीं हो रहे थे उनके करने से, ना ही हमारा कोई भक्ति करने से विकार ख़त्म हो रहा था। विकार जो के त्यों थे, बल्कि बढ़ते जा रहे थे, शरीर में बीमारियां भी बढ़ती जा रही थी, और जी कोई आर्थिक लाभ भी नहीं हो रहा था जो हम ये कह सके कि हमारे को ये लाभ है। कोई लाभ नहीं हुआ जी इनकी भक्ति करने से, बल्कि नुकसान ही होता था। जो भी सोचते थे वो काम बनता नहीं था, बिगड़ता था जी। और जो भी हमें आगे विचार करते थे वही काम हमारे असफल हो जाते थे। और जी इनकी भक्ति करने से शारीरिक दुख भी शुरू हो गए थे जी, कभी शरीर में कुछ होना, कभी कुछ होना। मेरे को नज़ले की बीमारी हो गई थी, बहुत लंबी चली जी वो, और मैं हर जगह मैंने दवाई खाई, हरियाणा में भी सब जगह जो भी बताई, पंजाब में भी, मैं यूपी में भी, सब जगह गया जी दवाई लेने के लिए, कोई आराम नहीं मिलता था जी मेरे को, और मैं बहुत परेशान था जी। रात को मेरे को खांसी उठती थी, मेरा सांस रुक जाता था जी, नाक टपकते थे, बहुत बुरा हाल हो जाता था जी। सर इन सब परेशानियों से जूझते हुए आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मैं जहाँ पे सर्विस करता हूँ वहाँ पे एक अजमेर भगत जी थे, वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे, और उनके साथ मेरी जो है ज्ञान चर्चा लगा लो, आपस में बहस होती थी इस विषय में, भक्ति के विषय में। अजमेर भगत जी ऐसे ऐसे बताते थे कि संत रामपाल जी महाराज जो है गीता जी में ऐसे लिखा है, वेदों में ऐसे लिखा है। तो मैं उससे बहस करता था कि महर्षि दयानंद के अलावा आज तक किसी ने वेदों के बारे में, गीता जी के बारे में नहीं बताया। ऐसा संत ये कौन है जो ये ज्ञान देता है? मैं तो इनसे मिलना चाहूँगा। तो अजमेर भगत जी ने बताया कि करोथा आश्रम है, वहाँ पे मेरे गुरुजी हैं, उनसे आप मिल सकते हो। तो ऐसे जो मेरे को वहाँ पर जाने का अवसर मिला, वो अजमेर भगत जी मेरे को लेके गए संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। तो मैं वहाँ पे गया, तो मेरे को संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में करोथा गया, तो वहाँ से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, और उसके बाद मेरा जीवन ही बदल गया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सबसे बड़ा लाभ तो मेरे को जी ये होया कि मेरे को जो है ना मोक्ष मार्ग मिला, और मैं जो है मेरा जीवन सफल हो गया जी। मैं बहुत परेशान था, इन जो पारिवारिक जो हमारी जो भक्ति थी उनसे, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आर्थिक लाभ भी होया जी, आध्यात्मिक लाभ भी होया। और जी मैं बहुत नशे पते करता था जी, जिनसे पूरा परिवार परेशान रहता था जी। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरे सब नशे छूट गए जी। और जी मेरा एक्सीडेंट हो गया 2014 में सर, वो उसमें मेरे एक्सीडेंट में जान जानी थी जी। मैं कोई उम्मीद नहीं थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि इसका कोई
वो मतलब उम्मीद नहीं है बचने की, लेकिन मालिक संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे को जीवन दान मिला और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और आज मैं अपना काम जो है ड्यूटी भी कर रहा हूँ और बिल्कुल स्वस्थ हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मैं आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ खड़ा हूँ जी। और मेरे नज़ले की बीमारी थी सर, वो जो मैं सब जगह इलाज करवा चुका था, टीबी हॉस्पिटल में, पीजीआई में, राजस्थान में, पंजाब में, जिसने भी जहाँ बताया इसके इलाज के लिए मैं वहीं गया जी। ये 22-23 साल से था जी मेरे। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद, उनसे नाम उपदेश लेने के बाद मेरे को कोई बीमारी नहीं रही जी, बिल्कुल स्वस्थ हो गया मैं। नज़ला तो ऐसे हो गया जैसे मेरा कभी होया ही नहीं था। पीजीआई में दिखाया था सर मैंने, टीबी हॉस्पिटल में दिखाया था, डॉक्टरों के नाम तो मुझे याद नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं में इलाज करवाया था मैंने। गुड़गांव में, मैदानता में भी मैंने इलाज करवाया जी, वहाँ से भी कोई आराम नहीं हुआ मेरे को। मैं धोखा पूजी भी बहुत की जी मैंने, जिसने भी जहाँ बताया मैंने ये कोशिश की कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, वहाँ पर धोख लगाया हो, वहाँ चले जाओ, ऐसे कई जगह गया जी मैं, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ था जी मेरा। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मेरी बीमारी ये बगैर दवाई के ठीक हो गई सर। मैंने कोई भी दवाई नहीं लेनी पड़ी इस चीज मतलब नज़ले की भक्ति करने से, नाम की कमाई से मेरा जो है ना बिल्कुल जो शरीर जो है ना स्वस्थ हो गया। संत रामपाल जी महाराज से जिस दिन से मैंने नाम उपदेश लिया है 2003 से आज तक मेरे कोई बीमारी नहीं है। सभी मेरे नशे पते सब छूट गए, जो भी मैं नशे सब नशे करता था मैं, सब नशे मेरे नाम उपदेश लेते ही छूट गए। पता नहीं मालिक की कैसी रजा हुई, मेरा नशा करने को दिल ही नहीं करता और ना ही नशे को मतलब छूने, बीड़ी शराब तम्बाकू इनको छूने का भी दिल नहीं करता, पीने की तो बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की कृपा है जो मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मेरे सभी विकार और शरीर के कष्ट सब ठीक हो गए जी। सर, आपका परिवार 3 पीढ़ियों से आर्य समाजी है। आर्य समाज का और संत रामपाल जी महाराज का काफी समय से मतभेद चल रहा है, क्या कारण है सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, संत रामपाल जी महाराज ने आर्य समाज से कोई वो नहीं था, द्वेष नहीं था। उन्होंने जो है ना सच्चाई बताई है, सत्यार प्रकाश के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है, उसको खोल के देखा है। हम तो सिर्फ सुना था, हम तो सुनी सुनाई बातों पे लगे हुए थे, आर्य समाजी बने हुए थे, लेकिन बेकार सारे करते थे जी। उनमें जब संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को सत्यार प्रकाश खोल के दिखाया तो हमारे को ज्ञान होया कि इसके अंदर तो कोई भी ज्ञान का या समाज सुधार का या आध्यात्मिक मार्ग का कोई भी ज्ञान नहीं है। इसमें तो समाज को बिगाड़ने वाली बातें हैं, सुधारने वाली तो एक भी बात नहीं है। इसमें लिखा है कि 24 साल की लड़की, 48 साल का लड़का, ये विवाह का जो है ना उत्तम समय है। कोई भी आर्य समाजी आज के दिन कोई 48 साल लड़का या 24 साल की लड़की करके शादी नहीं करता। शादी की उम्र तो यही है 20 साल की लड़की, 18 साल की लड़की, 24-25 साल का लड़का। लेकिन उसमें लिखा है कि 48 साल का लड़का और 24 साल की लड़की का जो है ना उत्तम जो है विवाह का समय होता है, जो कि बाप और बेटी की एज का अंतर हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी समाज सुधारक बातें नहीं है। उन्होंने लिखा है कि सूर्य पे जो है सृष्टि रचना है, वहाँ पे मनुष्य रहते हैं, वेदों को पढ़ा जाता है। इस तरह की झूठ बोल रखी हैं, जो कि सूर्य एक आग का गोला है, उस पर कोई भी ऐसा वो नहीं है जो वहाँ पर सृष्टि हो या जीव रहता हो। सत्यार प्रकाश में तो जी ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बता भी नहीं सकता। आप खुद पढ़ के देख लेना चौथे समोल्लास को, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये समाज के सामने बताने लायक भी बातें नहीं हैं। अगर आप ने कोई मेरी बात पर शंका हो तो आप सत्यार प्रकाश का चौथा समोल्लास विस्तार से पढ़ के देखो। संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ शास्त्रों का और सत्यार प्रकाश की तुलना की थी कि हमारे वेद ये ज्ञान दे रहे हैं, वेदों में ये लिखा है, गीता जी में ये लिखा है, सत्यार प्रकाश में ये लिखा है। और इसी के विरोध में आर्य समाजियों ने उसका ज्ञान का जवाब जो है ज्ञान से नहीं दिया, बल्कि उन्होंने लठ उठा लिए और सतलोक आश्रम में करोत्था के ऊपर जो है ना आक्रमण किया और उससे जो है संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने की कोशिश की। ये जो है इन आर्य समाजियों का जो है अपना उल्लू सीधा करना था कि हमारी रोजी रोटी को ये बंद कर देगा अगर ऐसे प्रचार करेगा और सच्चाई बताएगा सत्यार प्रकाश के बारे में। उन्होंने इसको छुपा के रखा है, इसके ज्ञान का कभी विस्तार नहीं किया
ये आर्य समाजियों ने, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने सभी संतों का, सभी आर्य समाजियों की पुस्तकें जो भी हैं, सत्यार प्रकाश हो या और भी जो हैं, सभी को पढ़ के उनका विस्तार से निष्कर्ष निकाल के समाज के सामने दिया है और बताया है कि सत्यार प्रकाश और ये और संतों की जो पुस्तकें हैं ये ज्ञान दे रही हैं, लेकिन हमारे वेद जो हैं इसके विपरीत ज्ञान दे रहे हैं। ये समाज ने देखना है कि ये हमारे शास्त्र सही हैं या ये संतों की पुस्तक सही हैं, ये समाज को फैसला करना है। बाकी संत रामपाल जी महाराज ने अपनी तरफ से शास्त्रों के बारे में निर्णायक ज्ञान दिया है, जो कि हमारे जीवन को सफल करने वाला और आध्यात्मिक ज्ञान है, जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। सभी शास्त्रों के अंदर है, वेद हैं, गीता जी हैं, कबीर साहिब की वाणी है, नानक जी की वाणी है, गरीबदास जी की वाणी है, ये सभी एक हैं, लेकिन इनको बताने वाला हमारे को आज तक कोई नहीं मिला। संत रामपाल जी महाराज ने बड़े विस्तार से बताया इनको और हमारे को जो है मोक्ष मार्ग दिया है। आर्य समाजियों ने समाज को भड़काने की कोशिश की और जो है गलत ज्ञान दिया, समाज में गलत प्रचार किया संत रामपाल जी महाराज के बारे में और उनको मिसगाइड किया, ताकि ये जो है ना संत रामपाल जी महाराज से विरोध करें और इसके साथ झगड़ा करें। ये जो है समाज में बुराई फैलाई आर्य समाजियों ने, और संत रामपाल जी महाराज ने एक निर्णायक ज्ञान दिया। समाज आज शिक्षित है, जो कि ये पढ़े लिखे हैं, वो अनपढ़ वाला समय नहीं रहा। अब इनको सब ज्ञान है कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं। अपना घर में अपनी पुस्तक खोल के देख लो, वेदों के अनुसार जो भी बताया है, जो का जो बताया है उसके अनुसार आप देखोगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया है उसकी आज जो है दिन रात जो है ना ये संगत जो बढ़ती जा रही है, और समाज में एक निर्मल समाज बनाने की जो है संत रामपाल जी महाराज की जो सोच है वो दिन रात जो है बढ़ती जा रही है, और एक स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। बगैर दहेज की शादियां करवा रहे हैं, और रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, दूसरे की बहन बेटियों को गलत नज़र से देखना, ये संत रामपाल जी महाराज सब छुटवा रहे हैं। उनका नियम है ये कन्या भ्रूण हत्या, ये सब जो है छुटवा रहे हैं। और संत जी एक ऐसा प्रचार कर रहे हैं समाज को एक निर्मल समाज बनाने का, ताकि आने वाले समय में ये समाज एक स्वच्छ समाज हो और सब भक्ति करें, संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई, और अपना जीवन सफल करवाएं। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं संदेश तो क्या दे सकता हूँ, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। जो भी पृथ्वी पर हैं इंसान, उन सभी से मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और इनसे नाम उपदेश लेके, इनके नियमों में रह के, मर्यादा में रह के, और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए भक्ति पे चल के देखो। आपका जो है घर में कोई कष्ट नहीं रहेगा किसी प्रकार का, शारीरिक है, आर्थिक है, कोई भी कष्ट किसी प्रकार का नहीं रहेगा, सब कष्ट दूर हो जाएंगे, एक निर्मल समाज तैयार होगा। मेरी यही प्रार्थना है सभी से। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के आज के दिन 10-11 चैनलों पे सत्संग चलता है, जो कि आप उनके नीचे पट्टी चलती है कि जिन पर कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट करके और अपना जो भी नज़दीकी नामदान केंद्र है उसका पता कर सकते हो, और वहाँ से संत रामपाल जी महाराज का नाम उपदेश प्राप्त करके अपना जीवन सफल कर सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें